जैसा कि आपको पता था कि आज STT-19 मेरिट का केस का हियरिंग होने वाला है और 17 नंबर पे था। और इस केस को हैंडल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता स्पेशल आए हैं। उनसे मिलाते हैं, आप पहचानते भी हैं, प्रशांत सर हैं और सुयश श्रीवास्तव सर स्पेशल इस मेरिट केस के लिए आए हैं दिल्ली से। आज क्या हुआ कोर्ट में, क्या बातें हुई, जज साहब क्या ऑर्डर किए हैं, सारी बातों पे चर्चा होगी। सर, जैसा कि आज अपना केस का सुनवाई हुआ सर, उसमें हमारे जितने भी मेरिट साथी हैं जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या। साल भर से हम लोग इंतजार कर रहे थे इस घड़ी का कि पहली सुनवाई हो जाए। विस्तार से सर बताइए। देखिए, आज हमारा केस 17 नंबर पे लगा हुआ था, लेकिन कोर्ट के पास थोड़ा टाइम कम था, तो हमने कोर्ट को शॉर्ट में अपना केस समझाया। तो कोर्ट कन्विंस हुई और कोर्ट ने सरकार को नोटिस किया और जवाब मांगा है सरकार से, और हमारा केस अगले महीने में फिर से लिस्ट कर दिया है। तो प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ हमारा केस फिर से लगेगा और सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि जब आपने प्रॉमिस किया, और एक बार नहीं कई बार आपने हर एक कम्युनिकेशन में ये बात लिखी कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन नहीं है, ये पहले के एग्जामिनेशन से थोड़ा डिफरेंट है, इसमें सेंसिटिविटी बरती जाए। इतना सब लिखने के बाद सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में आप काउंटर फाइल करते हैं और एक नहीं कई बार आप ये मेंशन करते हैं कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, दैट टू फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट। उसके बाद भी आप यू टर्न कैसे ले सकते हैं, दैट टू विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। तो ये गलत है। कहीं ना कहीं हाई कोर्ट आज हमसे कन्विंस हुई और हाई कोर्ट ने इसी बात को लेकर के नोटिस किया और सरकार से जवाब मांगा। जवाब सर 4 हफ्ते के अंदर सरकार से 4 हफ्ते का टाइम दिया गया। लगभग हमको लगता है सर अगस्त में 23 अगस्त को, शायद मैं ठीक से सुन नहीं पाया, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है 23 अगस्त शायद लगी। वो ऑर्डर पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा। सर 2-3 चीज और मुद्दे पे बात करेंगे सर। हमारे जितने भी मेरिट के साथी हैं पिछले 5 साल से पीड़ित हैं और सरकार विज्ञापन को बदल के, तोड़ मरोड़ के और BPSC ला के और उनको परेशान कर रही है। कुछ साथी को जॉब हुआ भी है और कुछ साथी बचे हुए हमारे। और सर हमारे लगभग ऐसे साथी हैं जो जिनका एज एक्सपायर हो गया सर। वो लोग भी चाह रहे हैं कि हमारा कैसे भी नौकरी हो, और कैसे होगा इस पर पूरा विस्तार से सर बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आज आपको बधाई कि आज आपका केस एडमिट हो गया, नोटिस हो गया और आज वापस आपका केस शुरू हो गया 5 साल के बाद। जी सर। कहीं ना कहीं लड़ाई हमने ठीक से नहीं लड़ी और सरकार ने जो अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए ये यू टर्न लिया है, ठीक है, सरकार उसमें सफल रही बहुत हद तक। लेकिन ये शायद पहली बार नोटिस किया गया और जो जवाब मांगा गया है, हमने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं और जिन जजमेंट्स पे हम सुप्रीम कोर्ट की रिलाई कर रहे हैं, सरकार उससे परे नहीं जा सकती। जी सर। तो हमारी पूरी कोशिश है किसी भी तरह से, बेशक आपको 5 साल लगा, बहुत ताकतवर सरकार है, इससे आपको लड़ने में बेशक थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि आपको भी पता है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स बहुत स्लो चलती हैं। जी सर। लेकिन अगर आप लोग साथ देंगे तो ये केस मेरे बहुत दिल के करीब है। मैं चाहता हूँ इसमें किसी भी तरह हमारे 30,000 टीचर्स को, जो कैंडिडेट्स हैं हमारे बच्चे, उनको नौकरी ज़रूर मिले। और शायद यही वजह है कि मैं इतनी दूर से चला आता हूँ इस केस के लिए कि मुझे कैसे भी करके इन बच्चों को नौकरी दिलानी है, क्योंकि इनके साथ बहुत अन्याय हुआ है और वो भी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। तो और जहाँ तक आपने दूसरा प्रश्न मेरे से किया कि जिन लोगों की एज ज़्यादा हो गई है, तो उनके बारे में कहना चाहूँगा कि जब इन्होंने फॉर्म भरा था उस समय तो एज लिमिट के अंदर थी। ये तो गवर्नमेंट की फॉल्ट है, उन्होंने डिले किया। अगर डिले किया है तो हमारी जो वो है, क्या नाम है, एलिजिबिलिटी, वो उसी टाइम से काउंट की जानी चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी हैं। वो मैं हाई कोर्ट को दिखाऊंगा और मुझे उम्मीद है माननीय उच्च न्यायालय उसको ध्यान में रखेगा। सुप्रीम कोर्ट के जो पहले के डिसीजंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए ऐसा निर्णय लेगा जो ऐसे बच्चों के हित में हो। जी सर। आज कहीं ना कहीं बिहार में STT-19 मेरिट के बच्चे में खुशी की किरण आप लोगों के कारण ही आया है, और उनके भी कारण काफी बच्चे हमारे मेहनत किए हैं और इस केस के प्रति तन मन धन से हमारे साथी भाई बहन जो है मेहनत किए हैं, तब जाके सुप्रीम कोर्ट से आके हाई कोर्ट में केस लगा और आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद है, कोटि कोटि नमन है। आपका हम ऋणी हैं सर, और पूरा बिहार ऋणी है। और यह जब जजमेंट आएगा सर आपके कृपा से, तो कुछ न कुछ रेफरेंस बनेगा कि सरकार विज्ञापन को नहीं बदले।
बिल्कुल, इस पे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स भी हैं। उन्हीं जजमेंट्स को रिलाई करते हुए हमने अपनी पिटीशन बनाई है और हमें विश्वास है कहीं न कहीं हमने सारा कुछ तो अभी अपनी पिटीशन में नहीं खोला है, वो इसलिए कहीं ऐसा ना हो सरकार उसमें स्ट्रैटेजिकली मैंने ये किया है, बहुत सारे जजमेंट कुछ मैंने कहा उसमें डिस्क्लोज किए हैं, बहुत सारे नहीं किए हैं, ताकि मैं सरकार का पक्ष एक बार देखना चाहता हूँ वो क्या लेके आते हैं। ऐसा तो नहीं हमारी अभी से अगर हमने सारी रिसर्च उनके सामने ओपन कर दी तो कहीं ना कहीं वो हमारे अगेंस्ट भी जा सकता है। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ स्ट्रेटेजिकली जब जितनी जरूरत हो उतने ही जजमेंट्स हम सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट को, माननीय उच्च न्यायालय को दिखाएं। तो जी सर, एक चीज और पूछना चाह रहे हैं कि हमारे केस में कुछ साथी छूट गए मेरिट वाले, हम चाहते हैं कि उनको हम जोड़ें, क्योंकि बहुत लोग उस समय एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में थे। जुलाई 2023 में जब केस मैंने फाइल कर रहा था, एग्ज़ाम का डेट आ चुका था, बच्चे हमारे साथी जितने भी थे तैयारी में लगे थे, नहीं आ पाए। तो हम चाह रहे जिनका एज एक्सपायर हो गया, आज जो नहीं आ पाए उनको हम चाह रहे कि इस केस में जोड़ दे ताकि उनका भविष्य बन सके। इसलिए क्योंकि कभी कभी कोर्ट का सर डिसीजन आ जाता है, जैसे अभी हाल ही में एज मैटर पे बीपीएससी का जो एग्जाम लिया जा रहा है टीचर में, उसमें जो लोग केस किए थे उन्हीं को रिलीफ दिया गया। तो सर इसको हम कैसे आगे जोड़ सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा सुझाव दीजिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, भाई बहन हैं, बराबर फोन करते रहते हैं कि हमें ऐड कीजिए। ठीक है अभिषेक जी, उनके लिए मैं इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन बना दूंगा आप और यहाँ पे फाइल करवा दूंगा, तो उन बच्चों का आप डिटेल पूरा ले लीजिएगा। मैं इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन के तहत उन सबको जुड़वा दूंगा अपने ही केस में, जो केस अपना ही चल रहा है उसी में सबको जुड़वा दूंगा। ठीक है, और बताइए अगर कोई प्रश्न हो तो। जी एक प्रश्न है कि सर जल्दी कैसे होगा? बिल्कुल जल्दी ऐसे होगा कि हमें बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। जब भी कोर्ट हमें डेट दे रही है उस डेट पे अगर केस नहीं लगता तो भी हमें आके ये केस मेंशन करना पड़ेगा, और बिना मेंशन किए हुए ये केस कभी नहीं लगेगा, नहीं तो अगले 10 साल भी चलता रहेगा। अगर आप मेरे हिसाब से मेहनत करके चलेंगे, मुझे लगता है अगले साल 1.5 साल में ये केस यहाँ पे तो फाइनल हो सकता है, बट मुझे लगता है सरकार हो सकता है सुप्रीम कोर्ट लग जाए, वहाँ भी अगर यहाँ हम जीत ले गए तो वहाँ पे हमें जिताना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आप लोग अगर आज एकजुट होकर के केस लड़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो जरूर, मुझे पता नहीं क्यों दिल से एक आवाज आती है, इस केस में जीत मुझे दिखती है, मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है। बहुत अच्छा केस है, बहुत अन्याय हुआ है, और जिस तरह बच्चों के साथ खेला गया है, इनके इमोशंस के साथ, ये बहुत गलत हुआ है। अभी तक मैंने कभी ऐसा नहीं देखा जितना इस केस में हुआ है। अगर आप काउंटर एफिडेविट पढ़ेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे कि वो सरकार जो मई में आप गिरवर दयाल जी आपके डायरेक्टर एजुकेशन थे शायद, उन्होंने, मुझे याद है मई में उन्होंने चिट्ठी लिखी है आपके क्या नाम है जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग अथॉरिटी, उनको लिखा कि हमें वैकेंसी, ये सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज जितनी वैकेंसी उसी के हिसाब से में आप रिजल्ट दीजिए। और क्या ऐसा हो जाता है, 1 महीने भी नहीं पूरा होता और 26 जून 2021 को वो दूसरा नोटिफिकेशन ला के यू टर्न मार देते हैं। 21 जून को आपका अगर रिजल्ट आता है, 21 जून को ये साफ साफ टीसीएस रिजल्ट देता है, रिवाइज रिजल्ट, जिसमें आप सब लोग क्वालिफाई होने के साथ आपकी मेरिट उसमें मेंशन होती है। आरटीआई में बताया जाता है कि भाई 80,000 के लगभग बच्चे टोटल क्वालिफाई हुए, जिसमें लगभग 30,600 के आसपास बच्चे उसमें मेरिट में आए हैं। तो क्या ऐसा हो जाता है कि अगले 6 दिन के अंदर आप पूरा यूटर्न ले लेते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों किया सरकार ने। इतने बच्चों के इमोशंस के साथ खेला गया है। और दूसरी बात जहां तक रही, ये आपने पूछा कि अगर बच्चे नहीं आते, तो मुझे लगता है जो नहीं आते वो नहीं पाएंगे। ये आप अभी मतलब मेरे हिसाब से ये बहुत ही, इन सब बच्चों को मैसेज है, उन बच्चों को जो फेंस सिटर्स की तरह पीछे बैठ के देखना चाहते हैं, कल को उनका होगा तो हमारा होगा, तो भूल जाए। अगर आप कहेंगे अभिषेक जी को, मैं एक नहीं कई सारे ऐसे जजमेंट्स दे दूंगा जहां पर उन्हीं लोगों को लाभ मिला है जो लोग कोर्ट में रहे हैं। ये अकेले अभिषेक जी की जिम्मेदारी नहीं है, ये बेचारे जितना परेशान होते हैं, तो वो परेशानी देख के भी एक और रीजन है कि मैं यहां तक दौड़ा चला आता हूं कि ये जितना परेशान है इस केस को लेकर के। तो मुझे लगता है अगर इनका साथ आप सब लोग देंगे तो जरूर एक ना एक दिन आपको जीत मिलेगी। जी सर, सभी लोग साथ दे रहे हैं, बिहार के हर कोने से बच्चे साथ दे रहे हैं। और जब आप साथ दे रहे हैं, दिल्ली से आके पिछले सप्ताह आप आए, फिर भी सुनवाई नहीं हुई, फिर भी मेंशन करके आज के डेट में लगवाए,
तो हमें उम्मीद है कि हम लोग मिल के इस केस को जीत लेंगे। और भाई 1 साल से आपका केस नहीं लग पा रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। लास्ट ईयर आप सोचिए 28 जुलाई को मैंने वहां से आपको बोला था, वहां से लिबर्टी दिलाई। यस सर, आज 1 साल होने जा रहा है, 26 जुलाई हो गई, 2 दिन बाद। आप मतलब मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ इतना डिले कैसे हो सकता है फ्रेश मैटर लिस्ट होने में। यस और जब लास्ट वीक मेंशन किया गया तब जाके इस हफ्ते लगा है केस। बस आप ही हैं सर, हमारे पास शब्द नहीं है कुछ। आप हैं तो मेरिट है सर। बस हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस केस को जिता दीजिए सर। पूरी कोशिश कर। बिहार के बच्चे इसी आशा में हैं कि 4 साल पहले उनको मेरिट में ला के और आज सरकार उसको रोड पे ला दिया है। कोई हाउस वाइफ है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी सर, शादी हो गया, मेरिट में अब जॉब हो गया, और 5 साल के बाद एक सरकार बोलती है कि नहीं अब ऐसे बहाली नहीं होगा। उनका जब दर्द सुनते हैं ना सर तो हृदय फटने लगता है। कोई कहता है कि मेरा एज एक्सपायर हो गया है, अब हम बच्चे को क्या खिलाएंगे, बच्चे पढ़ने वाले हो गए हैं, अभिषेक भाई आप ही सहारा है। हम उनको जवाब देते हैं सर, रात में भी जवाब देते हैं। हम बताते हैं कि बस हम एक माध्यम है, सहारा तो ईश्वर है, आप हैं सहारा, वकील साहब सहारा है। तो सर आप, मैं हमेशा आपके साथ हूँ अभिषेक जी, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये केस आप जीतें। जहां तक रही बात ये 1 साल का डिले या सुप्रीम कोर्ट से आपका केस वापस आया, मैं 2 लाइन इस पे बोलना चाहूंगा। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर नहीं सुनवाई की, वापस हमें यहाँ भेज दिया। इसका सबसे बड़ा कारण अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप हमारा अनेक्जर 25 देखेंगे, शिवजी चौरसिया जी की जो पिटीशन थी, जो यहाँ पर उन्होंने 26 जून 2021 को चैलेंज किया था, इतनी पुअरली ड्राफ्टेड पिटीशन मैंने जीवन में कभी आज तक नहीं देखी। इतनी वर्स्ट ड्राफ्टिंग थी, तो वो तो डिसमिस होना ही था। आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट अगर वहां पे सुनवाई भी शुरू करती, नोटिस भी करती, आगे चल के 1-2 साल बाद जब हमारा मैटर फाइनल पे आता तो हाईकोर्ट हमसे पूछता आपने हाईकोर्ट में क्या कहा है। हाईकोर्ट में तो हमने कोई ग्राउंड ही नहीं लिया है। जब ग्राउंड नहीं लिया तो सुप्रीम कोर्ट आपको देगा क्या, जब आपने हाईकोर्ट में नहीं मांगा। तो ये बहुत अच्छा हुआ, पहले ही दिन हमने वहां से विड्रॉ किया और यहां आकर के हम विद लिबर्टी आज स्टैंड हो गए हैं। डिले हमारे सामने कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत बड़ी कृपा है सुप्रीम कोर्ट की, जो सुप्रीम कोर्ट ने इतना समझा और हमें वापस आने का मौका दिया, और आज हम एक बेहतरीन पिटीशन के साथ सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट हैं, सॉरी हाई कोर्ट में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए, और दिल्ली से आप आए हैं सिर्फ बिहार के मेरिट को बचाने के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर।